हुई उसी दिन, उसके बाद अभी जो हत्याकांड हुआ है जमशेदपुर में, और एक जो डीडी बार हत्याकांड जो हुआ है, उसके बाद देखा जा रहा है कि दूसरा भी जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज झारखंड में जो सरकार चल रही है, यह सरकार उसी के बुनियाद पर खड़ी सरकार है। इस सरकार से हम आशा कभी कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जब उनका चरित्र को उजागर करेंगे तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनका चरित्र दागदार है, जिनके चरित्र ही हत्या से शुरू हुई है, वैसे लोग जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, अब ऐसे पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उस सरकार से आशा रखना, भारतीय जनता पार्टी, यह झारखंड के निर्माण भारतीय जनता पार्टी के 16 अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और आज इस देखे जमशेदपुर पुलिस के वैन में, पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, हमारी सरकार बिहार में है। आज देखिए किस प्रकार से काउंटर लोगों को हो रही है। वहाँ प्रशासन का नाम से क्रिमिनल थर थर कांपते हैं, परंतु आज जिस प्रकार से जमशेदपुर में, बिष्टुपुर में घटना घटी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि पुलिस के सामने लोग बचने के लिए जाता है, पुलिस के गाड़ी में, पुलिस के सामने, पुलिस के पीसीआर गाड़ी में हत्या कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बंदी किया था। जमशेदपुर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरा जमशेदपुर वर्षों बाद, जब परवेज हाथ एसपी थे उस समय एक बार बिहार के समय बंदी हुई थी, और दोबारा बंदी जमशेदपुर में इस बार हुआ कि पूरे जनता ने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी को पूरे जनता ने समर्थन किया उस बंदी को। आज जिस प्रकार से थाना बिक रहा है, जिला बिक रहा है, आप इस सरकार से क्या आशा करिएगा? जो पैसा देकर एसपी बनेगा, जो पैसा देकर दरोगा बनेगा, जो पैसा देकर थाना में आएगा, वो क्या कर सकता है? देश के गृह मंत्री ने कहा है कि कोयला में जिस प्रकार से माफियाओं का, मैं उसको भी ठीक करूंगा। देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं इस देश से उग्रवाद खत्म करूंगा। उन्होंने देश से उग्रवाद खत्म करने का काम किया, कोल्हान से उग्रवाद खत्म करने का काम किया। और कोयला, जितने भी उस प्रकार के धंधे हैं, सारे धंधे को हम लोग अपने स्तर से बंद करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने यह तय किया है कि आने वाला समय में हमारे चिंतन बैठक है 8 तारीख को, उस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि झारखंड के विकास के लिए, झारखंड में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, एक अच्छी शासन के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि डीडी बार के जो मालिक, मेरा कहना है कि जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर है। यह बंबई, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता नहीं है। ये लाइसेंस कौन दिया? लाइसेंस आप उसी से रोक देते कि नहीं? ये मजदूरों का शहर जमशेदपुर है, इसका लाइसेंस मैं नहीं दे सकता हूँ, परंतु उसने लाइसेंस दिया, उसका गलती कोई नहीं है। जब लाइसेंस दो गलत काम करने के लिए, तो अपराध बढ़ेगा। आप उसी से रोक देना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक समान है, परंतु आपने ऐसा नहीं कि आपने पैसा देकर लाइसेंस दे दिया। जब लाइसेंस दोगे तो गलत काम होगा, तो दोषी आप ही होंगे। ये लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया था, ये आपके सरकार में लाइसेंस मिला है, आपके लोगों ने लाइसेंस दिया है। डीडी बार का जो घटना था, उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक अभी कोलकाता के शायद अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि दूध का दूध, पानी के पानी होनी चाहिए। अगर वो लड़का लोगों का हत्या हुई तो उसमें सबसे बड़ा दोषी है तो प्रशासन है कि मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर थाना थी, पीसीआर के वैन में कैसे हत्या हो गई? आज प्रशासन अपने दामन को बचाने के लिए दूसरे को फंसाने का प्रयास कर रहा है। लाइसेंस आपने दिया, किसी के व्यक्ति को लाइसेंस आपने दिया, दोषी आप हो, आपके गाड़ी में हत्या हुई है। प्रशासन अपनी दामन बचाने के लिए, सरकार अपनी दामन बचाने के लिए दूसरे पर मरने का काम कर रहा है। जो लोग भी उस घटना में, जो भी मर्डर थे, एक उस मर्डर जो ओरिजिनल मर्डर था, आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? आप उस मालिक को गिरफ्तार कर सकते हो राजस्थान से, परंतु वह कहाँ है जिसने हत्या किया? उस हत्यारे को नहीं गिरफ्तार किया, हत्यारा कहाँ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए
सारा दोष प्रशासन की है और प्रशासन सरकार है, सरकार की है। और एक सवाल, आखिरी सवाल, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था भी लगातार डाउनफॉल में चल रहा है। आप देखिएगा देखिए, आप स्वास्थ्य का मत लीजिए। झारखंड में सब कुछ डाउनफॉल है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जितने भी योजना चला रहे थे, सभी योजना बंद है। आज बालू से तेल निकालने का काम ये सरकार कर रही है। क्या बालू से तेल निकलेगा? आपने एक तरफ विकास के काम के लिए कर रहे हो, टेंडर कर दिया, आज बालू बंद है, गिट्टी बंद है, कोई मटेरियल मिल नहीं रहा है। तुमने लीज नहीं दिया, लीज निरोल नहीं किया। आज कोल्हान में किरुगुरु साइड में जो आयरन ओर का आपने आज तक फाइनल नहीं किया, वहाँ के नौजवान बेरोजगार हो गए। ये दोष किसका है? सरकार आपकी है, कैसे विकास होगी? और विकास के पहले आपको जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत खतरनाक है। इस सिस्टम को बंद करो। जब तक वो सिस्टम बंद नहीं होगा ये झारखंड का विकास नहीं होगा। आज हमारे झारखंड में आदिवासी बहनों के साथ जिस प्रकार से हरकत हो रहा है, आपने देखा कि संथाल परगना में जमाई टोला बन गया और ये झारखंड कोल्हान में भी कई जगह जमाई टोला बन गया। बांग्लादेश से घुसपैठी कोल्हान में है, SIR चल रही है। हम लोग सब लोग मिलकर, सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर SIR में सबका हम लोग नाम कटवाने का काम करेंगे। वैसे बांग्लादेश से घुसपैठियों को भगाने का काम करेंगे। बंगाल में जिस तरह से SIR का प्रक्रिया चल रहा है, कई देखा जा रहा है कि जो रोहिंग्या लोग हैं वो बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। बंगाल छोड़कर नहीं जा रहा है, बंगाल छोड़कर झारखंड में आ रहे हैं। ये झारखंड, बिहार में मेरी सरकार है, बिहार में कोई पनाह नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में मेरी सरकार है, कोई पनाह नहीं मिलेगा। बंगाल में मेरी सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में सरकार है। सारे बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आ रहे हैं और झारखंड सरकार, कांग्रेस सरकार उसको पनाह देने का काम शुरू किया है। हम लोग इसको बंद करेंगे। धन्यवाद।